स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी की सीएम के साथ बैठक की 10 बड़ी बातें। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों से 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों के हालत का जायजा लिया, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। आइए जानते हैं बैठक की महत्वपूर्ण बड़ी बातें। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत ही सभी राज्यों के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए की। साथ ही उन्होंने विश्व से तुलना करते हुए वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के तेजी से निर्णय लेने की चौतरफा तारीफ की भी चर्चा की है। पीएम मोदी ने जारी लॉकडाउन के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें विभिन्न कदमों को उठाने को लेकर राज्यों से अपडेट जानकारी हासिल की है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राज्यों के इस अवसर पर टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर काम करना चाहिए। वहीं लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं को लेकर भी पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी राज्यों से अपील की प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों का तत्काल निराकरण होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ाने या नहीं बढ़ाने पर सभी राज्यों के मन को भी टटोला। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इन चर्चा को ध्यान में रखते हुए ही लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बाद भी देश में कोरोना वायरस के खतरे बरकरार रहने पर इसकी गंभीरता पर बल दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि कोरोना वायरस को कहीं से हल्का में लेने की कोशिश न की जाए। जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं उपलब्ध होता तब तक हम सबको सजग रहना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम से हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी भी तरह के छूट न देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। पीएम के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तथा अनेक कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे के फिर से स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अनेक राज्यों में जा रहे लोगों के पहुंचने से गांवों तक कोरोना वायरस के खतरे नहीं पहुंचे, उसके लिए सभी राज्यों को सचेत किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों के रोजगार बंद हो गए थे, उसके बाद घर जाने की स्वाभाविक इच्छा को देखते हुए यह छूट दी गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आरोग्य ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपयोग करने के लिए हम सबको प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना को हराने के लिए यह ऐप कारगर सिद्ध हो सकता है। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अनेक राज्यों ने स्पेशल ट्रेन चलाने की भारतीय रेलवे के फैसले की आलोचना की। राज्यों ने चिंता व्यक्त की, इससे कोरोना वायरस के प्रसार से उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अनेक राज्यों के सीएम ने जारी लॉकडाउन को फिर से बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही जोन में पहले से बंटे देश में धीरे धीरे काम करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के प्रयासों की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने कहा, राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिव के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमें संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए कहा कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। बैठक के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में ट्रेन संचालन पर रोक जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, जैसा कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट रही है, जबकि जिलों को जोन में बांटने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में इस महामारी के दौरान राहत कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीएम मोदी से फंड देने की भी मांग की। बैठक में उन्होंने बताया कि आज गुजरात से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ आई है। इन सभी मजदूरों को जांच कर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है।
बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना संकट पूरे देश की समस्या है और केंद्र सरकार इस पर सब कुछ पहले ही तय कर लेती है। हमसे या किसी अन्य राज्यों से भी विचार विमर्श नहीं किया जाता। क्या आपको लगता है लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और हाँ, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाए। प्यारे देशवासियों, लाइक जरूर से करिएगा क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 72,000 पहुंचा। अब तक 2,298 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 72,045 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 47,105 हैं, जिसमें से अभी तक 2,298 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 23,162 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,87,226 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 42 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 25 लाख हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 15 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के बाद अब बच्चों में नजर आई रहस्यमयी बीमारी, 3 की मौत, 100 से ज्यादा बीमार। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक नई बीमारी ने दस्तक दी है। ये बीमारी बच्चों में फैल रही है और अकेले न्यूयॉर्क में 73 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में हैं, जबकि 3 की मौत भी हो गई। पूरे अमेरिका में इस रहस्यमयी बीमारी के 100 से ज्यादा केस सामने आए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में भी इस बीमारी की चपेट में 50 से ज्यादा बच्चे मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इसकी चपेट में आने वाले बच्चों की उम्र 2 से 15 साल है। शुरुआत में इसे कोरोना संक्रमण से संबंधित माना जा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बताया कि इस रहस्यमयी बीमारी वाले ज्यादातर बच्चों में सांस लेने में दिक्कत के लक्षण नहीं दिखे। क्यूमो ने भले ही मौत का आंकड़ा 3 बताया हो, लेकिन स्थानीय मीडिया इस बीमारी से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत का दावा कर रही है। न्यूयॉर्क स्वास्थ्य विभाग ने भी बयान जारी कर बताया कि इस बात की जांच जारी है कि कुल कितने मामले हैं और मारे गए बच्चों में से कितनों की मौत इस बीमारी से हुई है। राज्यों को केंद्र का निर्देश, सड़कों और रेलवे ट्रैक के किनारे ना जाएं प्रवासी मजदूर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को श्रमिक विशेष ट्रेनें प्राप्त करने में सहयोग करने और फंसे हुए प्रवासी कामगारों के आवागमन की सुविधा को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी सड़कों और रेलवे ट्रैक के किनारे ना जाएं। गृह मंत्रालय ने चिकित्सकों, परा चिकित्सकों की आवाजाही पर कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर आपत्ति जताई। कहा वे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी निजी क्लिनिकों को खोलने की अनुमति देने को कहा गया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इस महीने भी 5,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। 15 मई से होगा रजिस्ट्रेशन। जी आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। पिछले महीने की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5,000 रुपए देगी। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन को 5,000 रुपए देने का निर्णय लिया था। लॉकडाउन को इस महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हमने तय किया है कि इस महीने भी वर्कर्स को 5,000 रुपए की मदद मुहैया कराएंगे। गोपाल राय ने कहा, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नहीं होगी कटौती, वित्त मंत्रालय ने कही ये बात। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की कोई योजना नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये अफवाह काफी तेजी से फैल रही थी कि कोरोना वायरस के चलते सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में
किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही, उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। इसे लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं, वो झूठी और निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट झूठी है और जिनका कोई आधार नहीं है। रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, नहीं खत्म होगा कोरोना। जी हां, आपको बता दें कि कुछ समय पहले चीन ने घोषणा की थी कि उसने अपने देश में कोरोना का सफाया कर दिया है, लेकिन वहां पर भी कोरोना ने एक बार फिर वापसी करते हुए अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। जिस वुहान शहर ने दुनिया को कोरोना गिफ्ट किया था, वहां पर लॉकडाउन को खत्म करने के बाद भी एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कोरोना को हराना आसान नहीं है और यह लंबे समय तक लोगों को परेशान करता रहेगा। इस समय दुनिया के करीब 200 देश कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन के साथ साथ इस वायरस को जानने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हैं, जिसके बाद इस वायरस को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, वह कई देशों में अलग अलग तरीकों का है। यह वायरस तेजी से अपने आप को बदल लेता है और अब तो कोरोना के मरीजों में लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे इसकी जांच में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस का असर इंसान के शरीर पर लंबे समय तक बना रहेगा। जो लोग कोरोना वायरस को मात भी दे चुके हैं, उनमें भी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। ब्रिटेन के डॉक्टरों ने एक रिसर्च के बाद कहा है कि कोरोना के लक्षण किसी इंसान में 30 दिन या उससे अधिक दिनों में भी सामने आ सकते हैं। यही नहीं, कोरोना के ठीक हुए मरीज दूसरी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसके बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वी लंदन की एक महिला में पहले खांसी और बुखार के लक्षण दिखे, जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसके 9 हफ्ते के बाद उनमें हार्ट की समस्या दिखने लगी। इसके साथ ही वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कोरोना वायरस इंसान के फेफड़ों को जकड़ता है और फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन मरीज का इलाज करने के बाद जब वह ठीक होता है तो उसके फेफड़ों और शरीर के दूसरे अंगों पर इसने जो प्रहार किया हुआ है, वह कमजोर होने लगता है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, बिहार के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में कुछ हिस्सों पर धूल भरी आंधी चल सकती है। ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा का अनुमान है। 24 लाख मजदूरों को मिला मनरेगा में रोजगार, पायलट बोले दूंगा काम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच राजस्थान के गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी मांगने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 लाख मनरेगा मजदूरों के साथ राजस्थान गांव में मजदूरी देने वाला देश का नंबर 1 राज्य हो गया है। विभाग के मुखिया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि राजस्थान में चाहे जितने मजदूर आ जाएं, गांव में एक व्यक्ति को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। लॉकडाउन 2.0 में 68,000 मजदूरों के साथ राजस्थान में मनरेगा का काम ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट ने शुरू करवाया था, मगर 20 दिनों के अंदर मनरेगा के तहत काम मांगने वाले मजदूरों की संख्या 24 लाख पहुंच गई है। इसमें से 12 लाख तो पिछले 11 दिनों में मनरेगा का काम मांगने आए हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि जिस तरह के हालात उनके शहरों में हो गए थे, इसे देखते हुए हमने पहले ही पहचान कर लिया था कि श्रमिक गांव लौटेंगे तो वहां पर गांव की अर्थव्यवस्था सुधारना जरूरी है। इसलिए हमने सबसे पहले इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। हमने सबसे पहले मनरेगा का काम देने के लिए नियमों को आसान बनाया।